साथियों नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं अनुराग मलिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय शिक्षा से संबंधित है, सरकारी नौकरियों से संबंधित है और सरकारी नौकरी से संबंधित शिक्षा से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले 10 वर्ष तक इस प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और उस कांग्रेस पार्टी की सरकार में लगातार युवाओं के हक पे डाका डाला गया और उस समय नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांटी जाती थी, जैसे परचून की दुकान पे सामान बंटता है उस तरीके से बांटी जाती थी। उसके बाद फिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इस उम्मीद के साथ चुनाव में जिताया था कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद शायद हालात में कोई परिवर्तन आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में किसी भी प्रकार से उस हालात में सुधार नहीं हुआ और उसके साथ साथ नई समस्याएं और चालू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के राज में टोटल अब तक 47 बार पेपर लीक हुए। हरियाणा भर में आज एक आंकड़ा अगर लगाया जाए, मोटा मोटा 20 से 25 लाख युवा बेरोजगार हैं। वो लगातार अपनी पढ़ाई पे खर्चा करते हैं, मेहनत करते हैं, कोचिंग लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार उनको रोजगार देने में नाकाम रही है। अभी चुनाव का मौसम है। चुनाव के समय में अलग अलग दलों के लोगों के बीच में जाते हैं, युवाओं के बीच में जाते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं और उनको बहकाने का काम करते हैं, बहकाने का प्रयास करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, हम आपके लिए। जितने भी ऐलान करते हैं चुनाव के बाद उन सभी ऐलानों को वो भूल जाते हैं। उसी क्रम में हमारी पार्टी ने 5 गारंटियां दी, जिनमें से एक गारंटी है शिक्षा में सुधार वाली गारंटी, मुफ्त शिक्षा वाली गारंटी। तो मैं अपनी पार्टी की बात को भी आगे बढ़ाते हुए और लोगों की सुविधाओं के लिए इस गोहाना विधानसभा के अंदर आज के दिन से, आज 20 अगस्त 2024 का दिन है, आज से हम इस गोहाना विधानसभा में सरकारी नौकरियों से संबंधित जो कोचिंग हैं उनको मुफ्त करने जा रहे हैं। कोई भी इस क्षेत्र का रहने वाला युवा, कोई भी हमारा भाई, कोई भी हमारी बहन हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके घर बैठे कोचिंग प्राप्त कर सकता है। अभी इसकी स्टेज इनिशियल है, अभी इसको हमने ऑनलाइन लॉन्च किया है। 3 से 4-5 महीने के बाद हम इसको, जिस बच्चे ने ऑफलाइन कोचिंग लेनी है उसको ऑफलाइन की भी सुविधा मिलेगी और जिसने ऑनलाइन लेनी है उसको वो ऑनलाइन की सेवाओं का भी लाभ उठा सकता है। ऑनलाइन के लिए अभी हम ये कार्ड जारी कर रहे हैं
हमारी टीम विधानसभा के हर घर तक जाएगी और उस घर में जो कोई बच्चे सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं या कोई 10वीं कक्षा में पढ़ता है, 11वीं कक्षा में पढ़ता है, 12वीं कक्षा में पढ़ता है और वो पहले से ही नौकरी की तैयारी करना चाहता है, वो इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा जो हमारी बहनें हैं जिनका शहर में आना जाना मुमकिन नहीं है, जो परिवार उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भी इस सुविधा से बड़ा लाभ होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो खर्च कितना आएगा, खर्च कौन उठाएगा, इसका कितना खर्च आएगा तकरीबन? अगर इसका तो खर्च आने के बाद जब आएगा तब देखेंगे। हर जब इसको लॉन्च कर रहे हैं, बच्चों का रिस्पॉन्स किस प्रकार का रहता है, खर्च का तो एक्चुअल अनुमान किस प्रकार का कोर्स वो लेते हैं, किस प्रकार का कोर्स नहीं लेते हैं, लेकिन इसका जो खर्च आएगा उस खर्च को अपनी कष्ट कमाई से मैं वहन करूंगा। ये खाली गोहना विधानसभा के क्षेत्र के बच्चों के लिए या बाहर के लिए? अब ऐसे कोई जग्गा जी आपका जानकार है, आपका रिश्तेदार है, यारा प्यारा है, आप दिलवाना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मदद कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जरूरतमंद है तो मदद कर देंगे, यहाँ सब के लिए। कहीं ना कहीं एक आवाज और उठाने की जरूरत नहीं है, जो सरकारी स्कूल हो उनमें शिक्षा बेहतर हो, इसकी आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने तो देखो ये करके दिखाया। आम आदमी पार्टी की तो ये लाइन है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली प्रदेश में और पंजाब प्रदेश में स्कूलों को जो है अच्छा करके दिखाया है। हरियाणा प्रदेश में सरकार बनते ही हम यहाँ भी सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, लेकिन ये हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। आज राजनेता किसी को चाय का कप पिलाने को तैयार नहीं है, चुनाव से पहले ऐलान करते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से छोटा सा प्रयास ये कर रहे हैं कि जो बाप अपने बच्चे की कोचिंग नहीं करवा सकता, असमर्थ है, उनको, गरीबों को सहारा लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं इसमें, ताकि कंपटीशन से वो बच्चे चूक ना जाएं किसी प्रकार से। कई बार इंटेलिजेंट बच्चा होता है लेकिन वो मूलभूत सुविधाएं ना मिलने के कारण रह जाता है। तो इस गोहना विधानसभा में ऐसा कोई बच्चा मान लो भाई इस कमी के कारण, आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण अगर कोई नहीं ले सकता तो वो चीज अब खत्म हो जाएगी। जिसने भी लेनी है कोचिंग वो हमारी टीम से संपर्क कर सकता है, उसको जो है 24 घंटे में कोर्स एक्टिवेट करवा दिया जाएगा। उनका कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशन? नहीं, क्राइटेरिया कंडीशन कुछ नहीं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, किसी भी गांव का हो, शहर का हो, गोहना विधानसभा के अंदर ये सुविधा सबके लिए उपलब्ध रहेगी। इसके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर? इसके लिए ये पीछे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे भी संपर्क किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है इस कार्ड को स्कैन करके, ऐप डाउनलोड करके, रजिस्ट्रेशन करके और इन नंबर्स पे व्हाट्सएप करना है कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, नाम और जिस नंबर से रजिस्टर किया है, उसके बाद 24 घंटे के बाद मुफ्त कर दिया जाएगा। आपने केजरीवाल की गारंटियों का जिक्र किया, क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी जो गारंटी देते हैं, ये गारंटियां कोई जो केजरीवाल जी देते हैं कोई मोदी वाली गारंटियां थोड़े हैं कि सारी की सारी फ्लॉप हुई। अरविंद केजरीवाल जी ने तो दिल्ली में कहा था कि भाई हम मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, वो दिल्ली में करा रहे हैं। उसके बाद युवाओं को रोजगार की बात है, पंजाब में अब तक जो है 45,000 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है, सरकारी नौकरी। उसके बाद जहां तक सरकारी स्कूलों का वाली गारंटी का विषय, सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास कर दिए हैं, शिक्षा अच्छी कर दी गई है। उसके अलावा जो है 1,000 रुपए की बात थी, दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो अरविंद, बिजली की बात थी, बिजली 300 यूनिट दिल्ली में भी और पंजाब में भी हर जगह फ्री कर रखी है। तो अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटियां हैं वो गारंटियां लोगों को पसंद आती हैं। हरियाणा में भी लोग चाहते हैं कि भाई बिजली फ्री हो, शिक्षा का स्तर सुधारा जाए और जो है हर युवा को रोजगार मिले। तो उसके लिए जो है हरियाणा के लोग अब की बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। पहली लिस्ट कब तक जारी होने की संभावना?
ये तो देखो, ये तो मंको भाई मेरे स्तर से बहुत ज्यादा ऊपर की बात है, मैं तो इस पे कुछ कमेंट कर नहीं सकता। मुकाबला किससे मान रहे हैं आपकी बात? कौन सी पार्टी से मुकाबला? मुकाबला कोई पार्टी है ही नहीं मुकाबले में। इन लोगों को देख चुके हैं लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा है और कांग्रेस पार्टी का शासन भी देखा है, तो लोग इनसे तंग आए हुए हैं, विकल्प की तलाश में है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ भी जो है वो सुविधाएं मिले। तो मुकाबला जन समस्याओं के साथ हमारा मुकाबला है, पार्टियों के साथ मुकाबला नहीं है। क्या अपील गोहाना वासियों से करोगे विधानसभा चुनाव को लेकर के, और ये जो आपने अभी आज लॉन्च किया है उसके लिए? नहीं, इसका अपील का तो ये है कि वही ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग अब की बार अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए उसको मद्देनजर रख के वोट करें। जाति पाति धर्म के बहकावे में आके वोट ना करें। ठीक है।